गुरुजी, क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया, दूसरी स्त्री को देख रहा है अपनी पत्नी के होते हुए, पत्नी के साथ तो दगा किया उसने। सही है। और गुरुजी, जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है। तो आप किसके साथ करोगी जैसे के तैसे? नहीं, जैसे गुरुजी कोई हमारे साथ गलत करता है गलत तरीके से, तो हमें उसे जवाब देना चाहिए या फिर चुपचाप हो जाना चाहिए? नहीं, जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? जवाब सबको देना चाहिए। कौन करता है आपके साथ गलत? जैसे गुरुजी हम आते जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो जवाब देना चाहिए। तो रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार, लिखा था रावण हूँ पर गद्दार हूँ। रावण हूँ पर, मुझे लाइन में भूल गई हूँ पर। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी? नहीं गुरुजी, कि मेरा पति गद्दार है ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। सही है, रावण ने किसी के साथ दगा किया ना किया, पर मंदोदरी के साथ तो किया ही। वाइफ से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करोगे, आप चुप हो जाओ, उंगली उठाओ, चुप रहा करो। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी? कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेशो है? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी की आप? मैं ही जीतता हूँ। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो। अब बहुत जीत गया, अब उसे जीतने दो। पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या दिक्कत है पति से? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है, मेंढक की तरह क्यों टर टर करना है? अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हूँ को शीतल करे आपा हूँ शीतल होए। वाणी है, अच्छा बोल लो। अच्छा, कोयल कैसी बोलती है? मीठा। और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। आप थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी थोड़ा बोलिए गुरुजी, थोड़ा मेरी बात को सुने समझे। सुन लिया करो। मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है, पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालना। प्रेशर है तो बिजनेस का ना है। पत्नी का क्या, पत्नी ने क्या बिगाड़ा है भाई? बिजनेस में फायदा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान तो सारी जीवन चलेगा। अब नुकसान हुआ तो पत्नी पे टूट पड़े, पत्नी की क्या गलती है? हमेशा टूट पड़ते हैं गुरुजी। भाई बिजनेस आप जब भी किसी चीज की प्रेशर होती है तो इसलिए सुनो, इसलिए पुरुषों को काम अलग रखना चाहिए, परिवार को अलग। जब दरवाजे के अंदर आओ तो काम बाहर छोड़ के आओ। परिवार के भीतर प्रवेश करते मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो। टेंशन के साथ प्रवेश करेंगे तो घर का सुख बिगड़ जाएगा। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी, नशा करते हैं। क्या नशा है? ये गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? अखिलेश। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से। अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, बनाते हैं। बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग। हाँ। घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। हाँ। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं। काहे शुरू कर दिए? किसने सिखाई आपको दारू पीना? दोस्त लोग सिखा दिया था। दोस्त? वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त हैं। जो आपको दारू पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है?
अब तो दुश्मन हो गया। इसलिए बेटा जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए वो दोस्त नहीं होता, वो क्या होता है? दुश्मन। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपकी माँ आपको सही बनाना चाहती है, आपकी माँ आपकी दोस्त है। ये जो दारू आपको पिला रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दारू पिला पिला के आपको नशेड़ी बना देंगे, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सही है? हाँ। तो आप पियोगे दारू? नहीं, पक्का? नहीं पिएंगे। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? बोलो। माँ कसम खाते हैं, दारू नहीं पिएंगे आज। पक्का? पक्का। और पिए तो? नहीं पिएंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे, जब पिएंगे नहीं तो मरेंगे किधर? हाँ बिल्कुल, अब नहीं पीना दारू। जी मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया, क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है। उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है और मेरे से कोई तो नहीं। आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, क्या दी मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए, आप कंप्लेंट कर देंगे। जी पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते, पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल के बाद। आपके बच्चा है? जी 4 बच्चे हैं, 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ गिफ्ट में मिला है। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यहीं दिल्ली में आई तो थी। वो उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मारपिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया जी। और आपके पति ने आपको भगा दिया और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी कह रहे हैं हम लिव इन में रह रहे हैं, पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटका कर। गुरुजी वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है, वो कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा आप उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया, कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई मार ही नहीं पाई। अरे मारे ही था तो ठीक से मारती। सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को, उसकी तरफ से। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है। हाँ। बच्चे, आपके शादी आदि होगी बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं। कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं, बेटियों का कराएगा। हाँ कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो, खर्चा देता रहे और आपका चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो। चलो, पत्नी को आई लव यू बोलो। ए पति, अरे तुम भाग गए भाई, पूरी बात कर लो हमसे, ऐसे अधूरी बात नहीं करते। यहाँ आओ, पहले आओ, यहाँ जल्दी आओ। आई लव यू बोलने के टाइम भाग गए तुम। बोलो आई लव यू। आई लव यू पत्नी को। हाँ, पत्नी को। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। ऐसी खुश रहा करो, जीवन मिला है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। कोशिश करते पर जी गुस्सा दिलाते रहते हैं। अब नहीं, आप जैसे ये कुछ कहें तो आप आई लव यू बोल दिया करो, ठीक है? चलो, राधे राधे। पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे सही पढ़ाई लिखाई है। अच्छा, 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। यही पढ़ते हो? फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा। ठीक है गुरुजी, है ना? ठीक है। क्या पहना? 69? 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना? 69 क्या कहा? समझ नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। फिर
हिंदी नहीं समझते? नहीं गुरुजी, हिंदी नहीं समझते आती? हैं। हिंदी नहीं आती? आती है गुरुजी। 29 29 के बाद क्या आता है? 30, और 30 के बाद 31, 29 कैसे लिखेंगे? 29, और 69 कैसे लिखेंगे? 79, अच्छा 69। अरे इसलिए बेटा मोबाइल पे ध्यान ज्यादा नहीं, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान लगा लो, ठीक है और गुरुजी। थोड़ा अपनी हिंदी भी पढ़ लिया करो। काका काका आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। अरे अरे यार, गा खा गा घा डरे अंगा, अरे यार चाचा भूल गए गाधा। इया, अरे यार ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहिए हिंदी। हिंदी नहीं पढ़ते? ठीक गुरुजी। ABCD आती है? हाँ। A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल होता है। एप्पल भारतीय फल है कि विदेशी? भारतीय। भारत में कहाँ होता है एप्पल? कश्मीर में। कश्मीर में होता है। तो ये भारतीय फल नहीं है बेटा, कश्मीर में अब होने लग गया है, ठीक है, ठंडे में होता है। भारतीय फल अमरूद खाए हो? हाँ गुरुजी। अमरूद की स्पेलिंग बोलो। छोटा आ माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। अरे अच्छा, spelling। अच्छा, अमरूद की स्पेलिंग क्या हुई? अमरूद। अमरूद इस इंग्लिश से लिखो, क्या हुई? गुआवा। गुआवा। अरे अमरूद को लिखना है। अरे अरे अमरूद तो लिख गया, उसी इंग्लिश में हाँ हाँ सोच। कैसे? AMRUD। क्या आया? पहला अक्षर क्या था? ए। हाँ, तो A फॉर एप्पल हो सकता है, तो A फॉर अमरूद क्यों नहीं हो सकता? अमरूद भारतीय है, सही बात है। एप्पल अमेरिकन फल है। ऐसी बेटा A फॉर क्या होना चाहिए? अमरूद। ये भारतीय है। शिक्षा भी तो विदेशी है ना, समस्या ये है, इसलिए तो मैं हिंदी नहीं आती। अब थोड़ा पढ़ना। ठीक है गुरुजी। पढ़ोगे पक्का? हाँ Promise? पक्का पढ़ूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। राम राम जी। राम राम। मैं हरियाणा से आया हूँ। कैसे हो? जो मैं ठीक है, तो कैसे है? कृपा है, आप बताओ क्या सेवा करें आपकी? मैं सेवा कर कथा सुनता हूँ, घर कथा सुनू तेरी। फिर कथा में इतना मजा आवा है, बस तेरी कथा में मजा आवा है। तुम्हें क्या माया लोग आके पढ़ा है, तो बहुत दुनिया पढ़ रही है, लेकिन तेरी पढ़ाई काम आई है देश का। गौवा की तो सेवा करिया, माता की तो सेवा करिया, बच्चा की पढ़ाने लग गया, और 3-4 आदमी इधर उधर खाना खाने लग गए। इसका बढ़िया भाई कुकर आवा का कैम। मैं हरियाणा से आया हूँ, कोयल गाँव है, जींद जिला मेरा जी। और पहला पूरा दारू छोड़ गया था। बामन परशुराम की ताड़ी बतवाई 3 साल हो गए पहला जी। मेरा घर बनवा दे, 9 आप कोठी, और 3 बना लिया मेरे, सोन दे रहे तो कोठी का। भगवान आपको सुखी रखें। दारू मैंने बिल्कुल छोड़ दी, तेरा कहना था। और घर में सब ठीक हैं? ठीक करा, मेरा तो करा है, मेरा जी को लग गया तेरा मिला। फिर जी लगा मेरा, घर शांति कर। कथा रोज सुनते हैं? कथा रोज सुनूंगा, घंटा आध घंटा मेरे तो पहले हो गया तेरा। और अम्मा कहाँ गई, धर्म पत्नी आपकी? उसकी आय करार किया जी, अंधी वो बिजली वहाँ करार किया, वो तो ठीक है। वहाँ मेरा गला लड़न लगी, मैंने धर्म का काम छेड़ गया था पहले। तो अभी लड़ती हैं अम्मा लड़ती है जी आपसे? लड़का काय बात की लड़ाई है? लड़का भी लड़ा है, बहू भी लड़ा है, पोते पोती सब लड़ा। नहीं बताऊँ तो सारा दिन भगवान में ध्यान रखा है। नहीं, अलग वो तो सब ठीक है, पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने, मैं तो नहीं लड़ता, वहाँ लड़ा है। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। लव किस तरह बोलो? वह तो बूढ़ी हो गया, अटैक हो गया था, मर गई थी, मसा बच्ची है, मेरा उसका कोई मतलब अरे तो नहीं। बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, आई लव यू दे दिया करो एक। यार लबलू कहेंगे लड़ाई कराई तो। आप आई लव यू बोला करो दादी अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा, क्या बोलेंगे? आई लव यू जी। हरियाणा का हूँ, खास करना नहीं लाना हो। क्या बोलेंगे दादी को, अपनी पत्नी को? राम राम, राधे राधे की मैं बोलूंगा। नहीं, आई लव यू बोलो। आई लव यू तो यार मम्मी पापे वाली पढ़ाई मैंने नहीं आती। आई लव यू नहीं, आई लव यू। मम्मी पापे वाली पढ़ाई आया मैंने नहीं आती है। सही है, सही है। तो आप अपनी पत्नी को अब जाके बोलना आई लव यू, पर वो आपको प्रेम से लड़ाई नहीं करेंगी। मेरा घर कद बनागा, बता है? घर कद बनागा। घर? हाँ, घर बनेगा, भगवान आपका घर बनाएंगे। और आपके बच्चों को बोलना वो भी कथा सुने, ताकि उनको भी सारा परिवार ने लेकर आऊंगा मैं, मेरा सबको लेके आना। चलो, अच्छा, राम राम। बहुत परेशान हो जी, मैं आपसे सहायता मांगने आया। मैं टीवी में आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। क्या सहायता चाहिए आपको? गुरु जी, मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं 2024 में जी। क्यों? क्योंकि पापा बहुत बीमार रहते थे, घर का करने वाला है। गुरु जी मैं हूँ जी। जी जी, अब बताओ क्या सेवा करूँ आपकी? गुरु जी क्या नाम, क्या मेरा कहीं थे
शादी नहीं हो रही जी, आपकी शादी नहीं हो रही है? शादी नहीं हो रही। भाई भाभी आए हुए मेरे मारते हैं पीटते हैं जी। कौन मारता है? भाभी मारती है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। क्यों मारती हैं? क्या नाम कह रहे हैं, खाना नहीं देती मम्मी की मेरी माँ की सेवा भी नहीं करती। मैं सेवा मैं करता हूँ जी अपनी माँ की जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करो। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? गुरु जी मैं सीधा हूँ जी। हैं? सीधा हूँ जी, सीधा। आप सीधे हैं? हाँ जी। शादी नहीं हो रही है? शादी नहीं हो रही जी। शादी करना है आपको? गुरु जी शादी करना कोई रिश्ता नहीं आ रहा है जी मेरा जी। तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरु जी जब तक माँ है, जब तक कोई दुकान नहीं, मेरी माँ के मरने के बाद जी मेरे हाथ में भिखारी कोटारा आ जाएगा जी। अच्छा, तो शादी के बाद भीख नहीं मांगोगे? नहीं जी। अच्छा, गुरु जी दूसरे घर तक खाना पड़ता है जी। दूसरे के घर खाना? तो पत्नी ले आओगे, शादी कर लोगे, हाँ उसे जी। खिलाओगे पिलाओगे? क्या कमाते हो? मैं कमाता हूँ जी। कितना? मैं 25,000 रुपए कमाता हूँ जी। क्या करते हो? प्राइवेट पैकिंग करता हूँ जी, कपड़ा पैकिंग जी। कपड़ा पैकिंग करते हो? हाँ जी। तो फिर हाथ में कटोरा क्यों आएगा? कमाते रहना, शादी नहीं हुई तो भी। गुरु जी कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हो नहीं रही जी मेरे तो जी। मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए गुरु भगवान... जी भैया ने मेरी माँ देखो, जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। गुरु जी मैं बढ़िया आस करके आया हूँ जी। मैं टीवी में सुनो, शादी के बाद ना पत्नी अच्छी नहीं मिली तो रोना बहुत पड़ता है। नहीं, मैं उसकी बहुत इज्जत करूंगा जी, बहुत ख्याल करूंगा जी। बहुत ख्याल रखोगे? हाँ जी। लेकिन इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले भी, उनकी भी छोड़ छोड़ के कुछ लोगों की चली गई। शादी के बाद फिर दर्द ज्यादा होता है। नहीं जी, दर्द नहीं होवे जी। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी। आपको कितनी शादी करनी है? पहली शादी जी। पहली करनी है? हाँ जी। सिर्फ एक? हाँ जी। चलो, अब हम बता देंगे कि भाई ये लड़का है जिसको शादी करना है, कर लो। अच्छा जी। भगवान करें जल्दी हो जाए, पर रोना मत। शादी होए ना होए, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए रो।